तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अंशुल ने अपनी इमॉर्टल मिस्टीरियस बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके कारण अंशुल की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसने फैमिली हेड के अटैक को आराम से रोक दिया था। उसके बाद उसने अपने ऑरा को रिलीज करते हुए घमंड से भरी लिन फैमिली को उसके घुटने पर ला दिया। और वहीं वो फैमिली हेड मन ही मन सोच रहा होता है कि इमॉर्टल वर्ल्ड में ऐसा कौन आ गया जो इतना ज़्यादा पावरफुल है। वहीं वो फैमिली हेड अंशुल से पूछते हुए कह रहे होते हैं कि तुम कौन हो, क्योंकि इमॉर्टल वर्ल्ड में हमारे एंसेस्टर के अलावा इतने पावरफुल तुम ही हो, और जो इतनी पावर को होल्ड करके रखा है वो एक नॉर्मल पर्सन हो ही नहीं सकता। लड़की तुम सच बताओ तुम कौन हो। फैमिली हेड की बात सुनकर अंशुल स्माइल करते हुए कहता है, ओह तो तुम्हें मेरी रियलिटी जानना है, लेकिन मुझे माफ़ करना है क्योंकि मुझे अभी स्नेहा को ढूंढना है, इसलिए मैं अभी जल्दी में हूँ। भले ही मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली को ख़त्म भी कर दूँ, लेकिन स्नेहा के बारे में तुम मेरे को बताओगे नहीं, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारी मेमोरीज को देखना होगा, तभी मेरे को उसके बारे में कुछ पता चलेगा। अंशुल की बात सुनकर वो फैमिली हेड बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है, उसके चेहरे से तो पसीना आने लगता है। वहीं वो शौक होते ही मन कह रहा होता है इस लड़के के पास मेमोरी तक को देखने की पावर है, और तभी अंशुल सिस्टम की दी गई मेमोरी देखने वाली एबिलिटी को इस्तेमाल करने लगता है। वो अपनी एबिलिटी से फैमिली हेड की सारी मेमोरीज को देखने लगता है। उसकी मेमोरी में दिखाया जाता है कि जब स्नेहा का जन्म हुआ था तब उसे जन्म से ही लोटस बॉडी मिल गई थी, जो इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ही खास मानी जाती है। जब फैमिली हेड को इस चीज़ के बारे में पता चला था तब उन्होंने सोच लिया था कि जब स्नेहा की लोटस बॉडी पूरी तरीके से जाग जाएगी तब हम इसे एंसेस्टर को सौंप देंगे, जिससे एंसेस्टर की पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी कारण एंसेस्टर ने स्नेहा को कर्ज दिया था कि वो किसी भी मेल को नहीं छू सकती, वो बस फीमेल को ही छू सकती है। अगर उसने किसी भी मेल को छुआ तो उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ेगा। इसी वजह से स्नेहा किसी भी मैन पर अपनी फीलिंग नहीं रख सकती, जिसे लव ऑफ कर्ज कहा गया है। स्नेहा की जो लोटस बॉडी थी उसको जागने का टाइम बहुत ज़्यादा ही नज़दीक आ गया था, जिसके कारण उसे वापस बुला लिया गया। उसे ये कहकर वापस बुलाया कि तुम एक सेंट हो और तुम्हें एंसेस्टर ने चुना है। प्यार व्यार वाली जैसी चीज़ों पर तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारी जो लाइफ है वो एंसेस्टर द्वारा दी गई है, इसलिए तुम्हें एंसेस्टर के लिए अपनी लाइफ को समर्पित करना होगा और तुम्हें अपने प्यार को भूलना ही होगा। इसी कारण उसे 3 दिन के लिए स्पिरिचुअल बॉटल में रखा गया है। वहीं अंशुल फैमिली हेड की ये सारी मेमोरी को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए कहता है, ये स्कम्बद लिन फैमिली इन्होंने बचपन से ही स्नेहा की लाइफ को इतना ज़्यादा कंट्रोल किया है। इन्होंने स्नेहा को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया है कि कौन सोच सकता है कि लिन फैमिली की रियलिटी ऐसी होगी। इन्होंने तो अपनी फैमिली मेंबर तक को नहीं छोड़ा, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी अंशुल फैमिली हेड की कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, तुम स्कम्बद लिन फैमिली वालों, तुम लोग ये चाहते हो कि स्नेहा उस 1000 साल पुराने बुढ़े के लिए अपने आप को गिव अप कर दे। इतनी नीच और गिरी हुई हरकत तो पिक्चरों में भी नहीं दिखाई जाती जितनी तुम लोग दिखा रहे हो। भाई वो बुढ़ा घबराते हुए अपनी कांपती आवाज़ में कह रहा होता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, एंसेस्टर ने इस चीज़ के लिए उसे चुना था। और वहीं उसकी बात सुनकर अंशुल अपने दांत पीसते हुए कहता है, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मैं उसके लिए वर्दी नहीं हूँ। और वहीं वो बुढ़ा मन ही मन सोच रहा होता है, इस सच में इस लड़के की कल्टीवेशन जो है वो हमारे एंसेस्टर से कम नहीं है। देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बिना किसी मदद से उस रिल्म में एंटर कर सकता है जिसमें एंसेस्टर भी एंटर करना चाहते थे। और वहीं ये सारे नज़ारे को देखकर वो सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती हैं। वो बहुत सरप्राइज होकर ये सारी चीज़ें देख रही होती हैं। तभी वो रोबोगर्ल अंशुल से पूछ रही होती है, मिस्टर अंशुल क्या आपको स्नेहा के बारे में कुछ पता चला? और वहीं उसके जवाब में अंशुल कहता है कि मुझे स्नेहा के बारे में ज़रूर पता चला है, लेकिन वो लिन फैमिली के बहुत ज़्यादा अंदर पे है, और वहाँ लिन फैमिली ने इतने ज़्यादा फॉर्मेशन लगाए हैं कि मैं आप लोगों की सेफ्टी की गारंटी नहीं कर सकता। और वहीं अंशुल की बात सुनकर वो सारी लड़कियां कह रही होती हैं, डोंट वरी, हम लोग अपनी सेफ्टी की चिंता कर लेंगे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत स्नेहा को हम लोग की है। वहीं साइड में वो हेड गर्ल अपनी अलग ही ख्यालों में डूबी रहती। वहीं वो मन ही मन कह रही होती है, सच में अंशुल बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। लिन फैमिली का जो फैमिली हेड था उसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी अंशुल ने उसको इतनी आसानी से हरा दिया। तो क्या सच में ऐसा कहा जा सकता है कि अंशुल का जो कल्टीवेशन है वो लिन फैमिली के एंसेस्टर के बराबर है? और वहीं अंशुल लोग की बात सुनकर उनको बिल्कुल भी मना नहीं करता, उनको अपने साथ आने देता है। और वहीं वो पीछे हेड गर्ल कह रही होती है, तुम लोग मेरे लिए नहीं रुकोगे क्या? उन लोगों को आगे बढ़ता देख वो हेड गर्ल कह रही होती है, अभी अंशुल ने कहा था कि वहाँ बहुत सारे फॉर्मेशन है और इन लोगों ने कोई प्लानिंग भी नहीं की। वहीं हमें सामने वो गार्डन दिखाया जाता है जो अंशुल ने उस फैमिली हेड की मेमोरी में देखा था। वहीं वो हेड गर्ल मन ही मन कह रही होती है, ऑफिस सी बात है कि फ्रंट डोर से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई ट्रैप जरूर होगा। और जितना मैं अंशुल को अच्छी तरह से जानती हूँ वो इतना जरूर समझदार है कि वो फ्रंट गेट से बिल्कुल नहीं जाएगा। अभी वो अपने मन के ख्याली पुलाव पका ही रही थी, तभी अंशुल कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, यही वो मेन गेट, हमें इसी के अंदर जाना है। और अंशुल की बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। वहीं वो कह रही होती है, ये क्या हो रहा है? तभी वो सारी लड़कियां अंशुल के साथ उस फ्रंट गेट के अंदर चली जाती हैं।
और उसके पीछे पीछे सभी लड़कियां अंदर आ रही होती हैं। वही अंशुल अंदर आते हुए मन ही मन कह रहा होता है मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। वही अंशुल बहुत ज़्यादा केयरफुली और बहुत ज़्यादा ध्यान से फॉर्मेशन को देख रहा होता है। वहीं वो उस जगह को ऑब्जर्व करते हुए कह रहा होता है लगता है कि यहाँ कोई भी फॉर्मेशन नहीं लगाई गई है। अंशुल अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। वहीं वो घबराते हुए कह रहा होता है मेरे पीछे जो लड़कियां आ रही थी क्या वो किसी फॉर्मेशन में अटक गई हैं क्या। वो इन सब बातों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। भाई वो मन ही मन कह रहा होता है फैमिली हेड के साथ वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा कैपेबल थे और फाइटिंग में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको हैंडल करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो यहाँ पे भी आ जाते तो मैं उनको हैंडल आराम से कर लूँगा। अभी अंशुल ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसे अचानक स्नेहा दिख जाती है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। वही वो मन ही मन सोच रहा होता है ये कोई इल्यूजन है क्या, स्नेहा यहाँ कैसे हो सकती है, उसे तो अभी स्पिरिचुअल वाटर के अंदर होना चाहिए। अभी अंशुल ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी स्नेहा उसके पास दौड़ते हुए खुशी से कह रही होती है आखिरकार तुम आ ही गए। अंशुल को यहाँ देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अंशुल के भजन करने लगती है। वो सीधा अंशुल के ऊपर आके लैंड करती है और वही अंशुल कह रहा होता है अरे रुक जा मेरी माँ। वहीं स्नेहा अंशुल को बस एक टक देख ही रही होती है जिसके कारण अंशुल बहुत ज्यादा ही एम्बेरस हो जाता है। वहीं वो मन मन सोच रहा होता है भला स्नेहा को क्या हुआ, इसका फेस इतना ज्यादा रेड क्यों है। वहीं इन दोनों के बीच में एक खामोशी से छा जाती है। वहीं स्नेहा अपनी प्यार वाली अदा से उसको देख रही होती है। स्नेहा की हरकतों के कारण अंशुल बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। वहीं वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है स्नेहा तुम्हें क्या हुआ। अंशुल की बात सुनकर स्नेहा कुछ भी नहीं कहती और वहीं वो उसका हाथ अपनी छाती पे रख देती है। ये भगवान। वहीं अंशुल एम्बेरस होते हुए कह रहा होता है स्नेहा ये तुम क्या कर रही हो। अंशुल को रेजिस्ट करता देख स्नेहा कहती है अंशुल क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करते क्या। स्नेहा की बात सुनकर वो अंशुल कहता है अरे मेरी माँ मैं तुझे पसंद करता हूँ लेकिन ये सही जगह नहीं है इस चीज़ के लिए। लेकिन स्नेहा अंशुल की बातों को इग्नोर करते हुए सीधा उसके ऊपर चढ़ जाती है और वहीं उसकी ये हरकत के कारण अंशुल मन ही मन कह रहा होता है ये भगवान अब मैं क्या करूँ इसका। वहीं ये सब के कारण उन दोनों की सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं। तभी अंशुल उसके चेस्ट में एक तिल को देखता है और जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। अरे रुको, पहले तो मैंने ये तिल कभी इसके चेस्ट में देखा नहीं, लेकिन इस बार ये कैसे। अभी अंशुल ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है वो स्नेहा और कोई नहीं वो हेड गर्ल रहती है और सामने के नज़ारे को देखकर अंशुल सब समझ जाता है। वही वो मन ही मन कह रहा होता है ओह तो ये हेड गर्ल थी, तभी मैं सोचूं आज ये इतना ज़्यादा अजीब क्यों बिहेव कर रही है। अरे रुको, देख के ऐसा लग रहा है कि ये किसी के बस में है। जहाँ तक मेरे को पता है कि ये एक माइंड कंट्रोल टेक्निक है जो एक नॉर्मल कल्टीवेटर तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका मतलब वो ओल्ड मैन। वहीं दूसरी तरफ वो हेड गर्ल जो स्नेहा बनी हुई थी वो एक अलग ही ख्यालों में डूबी हुई थी। वो मन ही मन बड़बड़ाती ही जा रही थी अंशुल अंशुल। और वहीं उसकी इस हरकतों के कारण अंशुल बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है। वहीं उसको होश में लाते हुए वो कह रहा होता है तुम जल्दी से जल्दी होश में आओ, ये तुम क्या अनाप शनाप सोच रही हो, जल्दी होश में आओ। और अंशुल को इतनी देर से मेहनत करने के बाद आखिरकार उसको धीरे धीरे होश आने लगता है। अभी उसको होश आने ही वाला था कि अंशुल को कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है और वहीं पीछे से एक मिस्टीरियस बंदा चलते हुए आ रहा होता है और वहीं अंशुल सोच रहा होता है ये मिस्टीरियस बंदा कौन है। तो गाइस वो हेड गर्ल को होश आता है कि नहीं और ये मिस्टीरियस बंदा कौन है इसके बारे में आपको पता चलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद आते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।